हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है सेकंड एवर एपिसोड ऑफ आवर सीरीज़ जो कि है ट्रैवल स्टोरीज़। तो आज की स्टोरी है मुक्तेश्वर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में म्यूज़िक के उस पार। तो मुक्तेश्वर, तो शहर की भागदौड़ से दूर जब आप मुक्तेश्वर जाने का सोचेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 घंटे का समय ज़रूर लगेगा। और मुक्तेश्वर जो है वो नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब आप यहाँ के अमेजिंग रोड्स और वादियों से होते हुए पहुँचोगे मुक्तेश्वर, तो आपके लिए वेट कर रहे होगा यहाँ का 350 साल पुराना शिवा टेम्पल, जो कि मुक्तेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भी आप यहाँ पर आते हो तो आप अपना मुक्तेश्वर धाम का ट्रैक कीजिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा ज़रूर कर लेंगे। और वो जाके आपको पहुँचा देगा मुक्तेश्वर धाम पर। और जब जो मुक्तेश्वर धाम है वो एक बिल्कुल हिल टॉप पे स्थित है, और वहाँ से आपको जो लोअर हिमालयन रेंज है उसका बिल्कुल 180 डिग्री व्यू बहुत ही अमेजिंगली दिखाई देगा। और आप वहाँ से अपना सनसेट भी देख सकते हो। इसके अलावा जब आप मुक्तेश्वर धाम आते हो तो जस्ट मुक्तेश्वर धाम के बगल में एक और अट्रैक्शन अवेलेबल है, जो कि है चौली की जली, जो हैंगिंग स्टोन्स है या फिर हैंगिंग क्लिफ्स कहते हैं जिन्हें, वो हैं। और वहाँ पर आप अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग ट्राई कर सकते हो, जो कि यहाँ के कई सारे लोकल्स आपको ऑफ़र करते हैं। जो अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ के, उसका आनंद ले सकते हो। तो एक शाम आपने मुक्तेश्वर धाम पर जो बिता दी, और उसके बाद अगली सुबह आपको क्या करना चाहिए। अगली सुबह मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप जो अपना स्टे है वो यहाँ का जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, जो कि कभी एक ज़माने में PWD रेस्ट हाउस हुआ करता था या PWD बंगलो हुआ करता था, वही है, वहाँ पर अपना स्टे कीजिए। और वहाँ से जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो वहाँ से आपको इतना अमेजिंग सनराइज़ दिखाई देगा, जो कि मैं आई गेस शब्दों में या फिर आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाकर बयान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको जाना ही चाहिए। जो सनराइज़ है वो आपको पंचोचली पीक्स की जो रेंज है वहाँ के उस तरह से दिखाई देगा। और सच मानिए वो अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस होगा जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर नहीं रुक पाते, अगर आपको किसी तरह से रिजर्वेशंस या फिर कमरा नहीं मिल पाता है, तो आप आसपास बहुत सारे रेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पर रुक सकते हैं। बट फॉर द व्यू आपको इसी जगह पे आना पड़ेगा, कि इस तरह का व्यू आपको और कहीं पूरे मुक्तेश्वर में नहीं मिलेगा। मुक्तेश्वर है वो अपने वाटरफॉल्स के लिए ही बहुत फेमस है। यहाँ पर जो कि सबसे फेमस हैं वो हैं आपके बालूघाट वाटरफॉल और दोगने वाटरफॉल है यहाँ के, बहुत ही फेमस है। और अगर आपके पास पूरा दिन है तो आप आराम से एक पूरे दिन में सारे वाटरफॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना दिन को एक अमेजिंग मेमोरीज़ में कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का माना जाता है, जो कि अब जिसके अंदर के लेबोरेटरीज़ और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और वहाँ पर एक छोटी एक म्यूज़ियम भी है, जो कि आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। तो इतनी सारी बातें हो गई, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मुक्तेश्वर को एक्चुअली मुक्तेश्वर क्यों कहते हैं। पहले आज़ादी से पहले इस जगह को मुक्तेसर भी कहा जाता था, और आई गेस अभी भी कुछ लोग जो पुराने लोग हैं वो उसको मुक्तेसर के नाम से ही जानते होंगे। उसके बाद इसको मुक्तेश्वर नाम दे दिया गया, और मुक्तेश्वर या मुक्तेसर इसका नाम क्यों पड़ा
वो इसलिए है क्योंकि पौराणिक कथाओं में कहा जाता था कि इस जगह पे भगवान शिव ने एक राक्षस का वध किया था और उसे मुक्ति दिलाई थी, तो तभी से इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ गया। तो दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप मुक्तेश्वर जाते हो। तो एक और बात, मुक्तेश्वर जो है वैसे तो आप 12 महीने घूम सकते हो, कभी भी आ सकते हो, बट स्पेशली दिसंबर और जैन में यहाँ पर स्नोफॉल मिलता है, तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा इस टाइम पर आना, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा हैवी स्नोफॉल की वजह से जो मेन रोड है वो बंद हो जाता है, जैसे कि हमारे लिए था। मैंने मुक्तेश्वर एक्सप्लोर किया था जनवरी में, और उस टाइम पे भी एक दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, जिसकी वजह से रोड्स बहुत ही स्लिपरी हो गई थी, बहुत ही डेंजरस हो गए थे। इसलिए हमने एक दूसरा रास्ता लिया और हम मुक्तेश्वर पहुँचे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रैवल स्टोरी मुक्तेश्वर की। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, शायद किसी और जगह की स्टोरी के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी मुसाफिर।